फिर भैया फिजिक्स कैसे करें, फिजिक्स को डील नहीं कर पा रहा हूँ, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है, फिजिक्स में समझ में नहीं आ रहा है कैसे बैकलॉग क्लियर करो, फिजिक्स कैसे करो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पढ़ रहा हो बट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। या फिजिक्स इज अ लिटिल बिट टफ, यू हैव टू कंसिडर अबाउट इट, बट व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट सोर्सेज, बेस्ट सोर्सेज फॉर फिजिक्स। बहुत खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए तुम्हें कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा कि हाँ अभी तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गेम में हार जा रहा हूँ, फिर मैं नहीं खेलूंगा। तुम गेम में हारते हो और फिर से खेलते हो, क्यों? तुम्हें अच्छा लगता है। So hello everyone, my name is Sayan Karmakar. I have scored 705 out of 720 in NEET 24 and currently pursuing my MBBS at AIIMS भुवनेश्वर। आज बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि लाइक मेरा गाइड करा हुआ 3 बच्चा मेरे कॉलेज में आ रहा है, लाइक एम्स भुवनेश्वर में आ रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। कॉज इसीलिए तो मैं करता हूँ गाइड तुम लोगों को, ताकि कुछ अच्छा करो जीवन में। एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरा गाइड करा हो, मतलब कोई अगर मेरे कॉलेज में आ रहा है, ये तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इट्स अ वेरी गुड फॉर मी आई थिंक। And congratulations to them, and congratulations to all of them who are getting colleges, and many of them actually messaged me कि भैया मुझे कॉलेज मिल गया है। many congratulations to them। and now let's start the main topic today, that is like मुझे बहुत सारा मैसेज आया है कि भैया फिजिक्स कैसे करें, फिजिक्स को डील नहीं कर पा रहा हूँ, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है, फिजिक्स में समझ में नहीं आ रहा है कैसे बैकलॉग क्लियर करो, फिजिक्स कैसे करो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पढ़ रहा हो बट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। So after all of this, I'm coming here to like a proper detailed video about physics, everything. What are the problems? What you should do about physics? How to approach physics? How to practice question? How to attempt the test? Everything in a particular one video. So it will be detailed, long video for all of them who are basically asking for it. And let's start the video. So basically मैं ये वीडियो कर रहा हूँ like NEET 2026 के लिए, जो बच्चे 26 को टारगेट कर रहा है उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई फिजिक्स इज़ अ नाइटमेयर टू ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स। एंड जो पहला आंसर है वह है बायो हिमांशु का स्पेशल। वाई? देखो, जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो मेनली 11th-12th पे मैथ नहीं लेते हैं, तो एंड बेसिक्स मैथ एंड कुछ वगैरह फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट करने के लिए, ज़्यादा मतलब दिमाग में मतलब थोड़ा बहुत इजीली करने के लिए कैलकुलेशंस, ताकि मतलब आगे का कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ थोड़ा बहुत जानना, एंड इसीलिए बेसिक मैथ तुम अच्छे से करो, क्लियर करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड टाइप है हाइप, मतलब इतना हो चुका है ना कि फिज़िक्स बहुत टफ होता है, फिज़िक्स ये नहीं कर पा रहा हूँ मैं, नीट तो फिज़िक्स से बहुत टफ होता है भाई, फिज़िक्स मेरठ से नहीं होगा। ये हाइप तुम्हें तोड़ना होगा भाई, ये बहुत ज़्यादा हो गया अभी, फिज़िक्स तो टफ ही होता है भाई, फिज़िक्स टफ, ये हाइप तोड़ना होगा। एंड थर्ड इज़ जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, रट्टा मारना। देखो, तुम बायोलॉजी में रट्टा मारो, इट्स ओके, बट फिजिक्स इज़ नॉट ए रट्टा मारा सब्जेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं बार बार बोल चुका हूँ, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट ठीक से पता होगा ना, तुम जितना भी मतलब हार्ड क्वेश्चन दे दो, मतलब तुम कुछ ना कुछ कर पाओगे। और रट्टा मारा होगा तो मतलब ओ जाना पाना क्वेश्चन नहीं आया तो बस ख़त्म हो गया तुम्हारा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर डूइंग राइट नाउ। बट वेट, मतलब इज इट नॉट मे रियली टफ? या फिजिक्स इज अ लिटिल बिट टफ, यू हैव टू कंसिडर अबाउट इट, बट थिंग इज you should not like always remember कि हाँ it's tough, I can't do it, I did not have math in my 11th-12th, I can't do it right now. So you should not have this type of mentality in your basically mind. हाँ, it's really tough a little bit, but you should not have a mindset कि it's tough, I can do it. Yeah, you can do it actually with a little bit of basic maths and a good understanding of physics. Now come to the second part, that is like how to approach the physics, how to make it a little bit easier for you. And for that, the first point is nothing but that change your mentality. फिज़िक्स टफ है, फिज़िक्स मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा है, फिज़िक्स बहुत टफ होता है भाई, मैं इतने ही था मेरा, तो मैं कैसे करूँ? ऐसे नहीं चलेगा, मेंटलिटी चेंज करना पड़ेगा। तुम अगर नीट कर रहे हो मतलब तुम्हें करना पड़ेगा कुछ, बेसिक्स में थोड़ा कर लो, फिज़िक्स अच्छे से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, करना होगा तुम्हें। सेकेंड पॉइंट, you have to love it, you have to love every subject, not just physics, you have to love the every subject.
तुम्हें अगर कुछ अच्छा लगता है ना, तुम वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। लाइक तुम्हें अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए तुम्हें कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा कि हाँ अभी तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गेम में हार जा रहा हूँ, फिर मैं नहीं खेलूंगा। तुम गेम में हारते हो और फिर से खेलते हो, क्यों? तुम्हें अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई यू हैव टू लव द फिजिक्स, यू हैव टू लव एवरी सब्जेक्ट वट यू आर डूइंग। एंड उसमें अपने से ही रास्ता निकल जाएगा, कैसे करना है, कैसे मतलब क्या कैसे डील करना है। सो यू हैव टू लव इट, यू हैव टू लव फिजिक्स। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट नॉट ऑन रट्टा मारना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि रट्टा मारता है फिजिक्स को रट लेता है पेज बाय पेज। नहीं होगा भाई इससे। यू हैव टू कॉन्सेप्ट, मतलब यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने से तुम जितना अच्छा क्वेश्चन दे दो, तुम्हें कुछ ना कुछ कर पाओगे, मतलब आगे बढ़ पाओगे। समझ में आएगा क्या क्या चाहा है, मतलब वही तो समझ में नहीं आता है किसी को। बहुत सारे को वही समझ में नहीं आता है कि मतलब पूछा क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं है भाई उसमें। Fourth, that is best resources for physics. Now I'll talk it later about it, okay, and also the test papers and question I will talk later in this video. And the last is most important one, revision. देखो फिजिक्स तो कर लेते हैं, ठीक है, नोट बना लिया, क्वेश्चन कर लिया, डिव्यू कर लिया, बट दे फॉरगॉट अबाउट रिवीजन। तुम अगर फिजिक्स नहीं कर रहे हो रिवीजन प्रॉपरली, फार्मूला वगैरह लिख के नहीं कर रहे हो, अच्छा क्वेश्चन लिख के नहीं कर रहे हो, तुम भूल जाओगे after some days, after some months. So you have to revise it properly. Now come to the point कि what should be the appropriate sources, best sources for physics. बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है मुझे. So now for that, first of all, what are the teachers, right? देखो बहुत सारा ऑप्शन है अभी तो, like PW, बायोगुरु and others, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, आकाश वाले ऑलरेडी। मैं अगर बोलूँ तो स्पेसिफिकली मैं तो कर रहा था एम आर सर से, एंड अभी तो PW में दोनों सर हैं, लाइक एम आर सर एंड सलीम सर। तुम किसी भी से कर लो, बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे पता है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। बट तुम्हें जिससे सूट करे उससे कर लो। एंड बायोगुरु में है सौरभ सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड इफ़ यू नो दैट PW में मैं तो एम आर सर से करा हूँ, एम आर सर बहुत अच्छा है, मुझे पता है। अगर तुम सलीम सर कंफर्टेबल हो कर लो उससे, सौरभ सर से कंफर्टेबल हो उससे कर लो, क्योंकि बायोगुरु बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड तुम जिससे पढ़ रहे हो अच्छे से कर लो, बट एक से ही चूज़ करो, नॉट ऑल। लाइक तुम इससे भी कर रहे हो थोड़ा, इससे भी थोड़ा कर रहे हो, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है मुझे, लाइक वो बोलता है ना कुछ कि लाइक इससे में ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा मत करो। तुम एक चैप्टर जिससे कर रहे हो, पूरा चैप्टर वही से करो, ठीक है, मतलब पूरा सिलेबस उससे करो। सो एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि मतलब सबका तरीका डिफरेंट होता है। कोई यहाँ पे कुछ करा रहा है, कुछ दूसरे चैप्टर वो थोड़ा मैनेज कर देगा, कोई यहाँ पे वो नहीं करा रहा है वो तो मैनेज कर देगा, कोई यहाँ पे करा रहा है वहाँ पे नहीं कराएंगे। सो ये डिपेंड करता है वो सर क्या मतलब कैसे डील करता है वो पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। नाउ कम द पॉइंट अबाउट नोट्स। नाउ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, वो जो PDF आता है उसमें कुछ जेरोक्स करा के लिख लेते हैं, बट टैब में रहता है, लैपटॉप में रहता है। ऐसा मत करो भाई, क्लास चलते चलते इमीडिएट नोट बनाओ, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करो। तुम्हें जिसमें फंसा हुआ हो तुम, लाइक तुमसे नहीं हुआ वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको मार्क करो। एंड रिवीजन का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो करना, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करो, जितना हो सके उतना टाइम रिवीजन करो। थर्ड, दैट इज़ DPPs. Now it's very important to do the DPPs in a particular way. Like after the class, you should not go for the DPPs. After the class, go for the notes. Go for 2 or 3 time revision with लिख के रिविजन करो, then go for DPPs, ठीक है। पहले ही DPP में जाने का कोई मतलब नहीं है। Fourth, PIQs. Now after the classes, after revision, DPPs, then go for PIQs. टॉपिक वाइज PIQs, लाइक तुम्हारा अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर का ये पर्टिकुलर टॉपिक हुआ है, तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो सारा PIQs आए हैं वो करना होगा तुम्हें। एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू लाइक दिस वे। 5, द असाइनमेंट्स, लाइक इमर सर एंड सलीम सर फिजिक्स के लिए दोनों ही बहुत अच्छा मतलब असाइनमेंट देते हैं, मुझे पता है। मुझे पॉसिबल हो सके तो करो, एंड रिलेवेंट वाला ही करना। लाइक बहुत इलेवेंट हो जाता है कभी कभी, तो वो मत करना, अवॉइड करना। एंड बट रिलेवेंट वाला करना, असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे मतलब जो लेवल वो हाई करेगा वो, ठीक है। 6th इज NCERT। लाइक ऐसे तो NCERT नहीं करना होता है फिजिक्स में, मैं तो नहीं करा था, बट कुछ भी ऐसा जगह है जहाँ पे करने बोलते हैं सर, तो वो जगह कर लो।
एंड एंसर के कुछ क्वेश्चन भी होता है, लाइक बैक साइड से क्वेश्चन होता है, तो वो भी कर सकते हो तुम। अगर ये सब करने के बाद तुम अगर फिर से चाहते हो कोई और बुक सजेस्ट करो तो मैं कर सकता हूँ, बट पहले तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, लाइक नोट्स, रिवीजन, डीपीपीज, असाइनमेंट्स, पीआईक्यूज, एंड देन एनसीईआरटी अगर कुछ बोले तो उसके बाद तुम्हें जाना पड़ेगा अदर बुक्स। लाइक तुम कर सकते हो, लाइक कुछ मॉड्यूल वगैरह हैं, लाइक आकाश आइलैंड, किसी पीडब्ल्यू किसी का मॉडल उठा लो, कुछ क्वेश्चन कर लो, वहाँ पे कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा डीसी पंडित सजेस्ट करूँगा, एमटी का अच्छा बुक है, फिंगर टिप्स, वो भी अच्छा बुक है, तुम कर सकते हो। बट आगे तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर ये करने के बाद तुम्हें टाइम बचे तो फिर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है अदर देन दिस बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स। ना कम टू हाउ टू, मतलब टेस्ट कैसे दिए, कौन से टेस्ट दे फिजिक्स में, कैसे दे, अप्रोच करे कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पॉइंट अबाउट इंस्टीट्यूट। ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे जहाँ पे मिल रहा है क्वेश्चन दे दो भाई। बट थिंग इज़ बेसिकली पीडब्ल्यू, आकाश, एलन एंड बायोगुरु, ये 4 देना ही पड़ेगा तुम्हें। इसके अलावा तुम जो दे रहे हो दे दो भाई, टेस्ट जितना हो सके दे दो, कोई मतलब बुराई नहीं है इसमें। कोई भी इंस्टीट्यूट ख़राब नहीं बनाता है भाई, सारे अच्छा बनाता है। सेकेंड, नाउ पहले तुम ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी में मत दो एंड ज़्यादा हार्ड वाला पेपर मत दो। ईजी से स्टार्ट करो, देन लेवल अप करो। पहले अगर लेवल अप कर लिया उसके बाद मतलब नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेशन हो जाओगे तुम। तो पहले ईजी से स्टार्ट करो, ईजी पार्ट टेस्ट सर्च करो एंड धीरे 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 लेवल अप करते जाओ। एंड जो मैं तो सजेस्ट करूँगा, जो बैच में आ रहा है टेस्ट अभी वही दो। एंड अगर कुछ आकाश आयरन का कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है उसके बीच में, अगर सिलेबस कंप्लीट हो उसके बाद ही देना, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के आगे देने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके वो आकाश आयरन वगैरह दे देना। अदरवाइज़ अभी तो जो बैच के साथ चल रहा है पीडब्ल्यू का वही तो दे दो, बाकी ठीक है। एंड ग्रेजुअल इसको इंक्रीज़ करने के बाद जो लास्ट में कुछ महीना होगा, अगर तुम्हें सिलेबस नियर कंप्लीशन आ जाए उसके बाद तुम्हारे मतलब इसको लेवल अप करना पड़ेगा। एंड उसको जो क्वालिटी ऑफ पेपर्स हो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लाइक एलन का अच्छा होता है, आकाश का एलन, आकाश का आईटीज बहुत अच्छा होता है अगर तुम जानते हो तो वो तो मस्ट है। एंड जो लास्ट के महीने होता है लाइक 1-2 महीने, वहाँ पे फुल टेस्ट देना पड़ेगा तुम्हें। एंड वहाँ फुल टेस्ट में मतलब तुम जितना हो सके दे दो। एंड उसमें अप्रोच यहीं से करना है कि लाइक फिजिक्स लास्ट में करना है, मैं तो लास्ट में करता हूँ, फिजिक्स लास्ट में करना है। एंड जो राउंड वाइज मेथड है, मेरा वीडियो है तुम देख सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें। तो राउंड वाइज मेथड है, उसको अप्लाई करके करना होगा। तुम्हें फिजिक्स में फंसना नहीं है। एंड इस साल का पेपर देख के पता चल गया होगा कि सारे क्वेश्चन नहीं करना होता है, तुम्हें छोड़ना होगा। एंड इसे छोड़ने के मतलब सबसे अच्छा उपाय है राउंड मेथड। तुम्हें जो क्वेश्चन पहले आ रहा है 1 मिनट के अंदर जो हो रहा है, मतलब देखते हो जा रहा है, मतलब 1 मिनट के अंदर, तो वो करना है पहले। अगर कुछ क्वेश्चन बड़ा भी है ना, तुम्हें ईजी लग रहा है, बस बड़ा है, 4-5 लाइन है, वो नहीं देखना है, छोड़ दो भाई। पहले करो जो क्वेश्चन छोटा है, ईजीली हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, वो कर लो, पूरा 1 राउंड चला लो। फिर सेकंड मेथड, मतलब सो ये पूरा जो राउंड मेथड का मेथड है, तुम मेरा वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर है, मिल जाएगा मेरे चैनल पे, पूरा देख लो अच्छे से। एंड तो राउंड मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा तुम्हें फिजिक्स में, फुल टेस्ट में स्पेसिफिकली। एंड लास्टली जो नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं करता है कि मिस्टेक बुक नहीं बनाता है एंड एनालिसिस नहीं कर पाता है। मिस्टेक बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक तुम्हें एनालिसिस करना ही होगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, कौन सी जगह मिस्टेक हो रहा है, लाइक मतलब कौन सी वीक चैप्टर वीक है, कौन सी जगह पे मेरा ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, सिली मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है मेरा, मतलब कहाँ पे देखने को मिस्टेक हो रहा है। तो ये सब तुम्हें देखना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सो दैट्स इट, वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस ओनली, बिकॉज सक्सेस इज ओनली योर्स, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। सो वर्क हार्ड एज मच एज पॉसिबल, give your 100%, 1000%, whatever. So thank you for everything, future doctors. Bless you all. Bye.